नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। चारों तरफ हाहाकार, सड़कों पर इलाज। जी हां, म्यांमार थाईलैंड में हाल बेहाल हो चुके हैं। भूकंप से भारी तबाही मची हुई है। म्यांमार में अब तक 1000 से ज्यादा की मौत बताई जा रही है और इस भूकंप से 2400 लोग घायल भी हुए हैं। थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। म्यांमार थाईलैंड में राहत और बचाव कार्य जारी है। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। कुदरत की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भूकंप में आपको बता दें कि इसे फॉल्ट लाइन भी कहते हैं और ये 3 तरह की फॉल्ट लाइन है। रिवर्स फॉल्ट, भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। वहीं नॉर्मल फॉल्ट की बात करें तो इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, टेक्टोनिकल प्लेट्स जो रहती हैं उसमें टकराव की वजह से जमीन का जो हिस्सा है वो आगे या पीछे की तरफ खिसकता है, जिस वजह से भूकंप आता है। और ये वजह बताई जा रही है इस भूकंप की। तो देखिए आप किस तरीके से हालात म्यांमार में बने हुए हैं। भारी तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है। तो 7.7 की मार, हाहाकार। पहला झटका 7.7 तीव्रता का, दूसरा झटका 7.2 तीव्रता का और भूकंप का केंद्र है म्यांमार का मंडाले। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे है। पहला झटका जो लगा है उसकी रिक्टर स्केल पर जब तीव्रता मापी गई वो 7.7 मैग्नीट्यूड का है। हर तरफ आपको ये तबाही, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। अपनों की तलाश में इधर से उधर लोग भाग रहे हैं। 1000, करीबन 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। तो भूकंप क्यों आता है ये भी हम आपको बताते हैं। असामान्य रूप से एनर्जी जब रिलीज होती है तब भूकंप आता है। पृथ्वी के अंदर काफी हलचल हो जाती है। तो आइए अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। भीषण तबाही की ये तस्वीरें हर तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो फोर्स है वो आपको दिखाई देगी। ये अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो जमींदोज हो गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती। रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, लेकिन हालात बद से बदतर। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि तीसरा झटका भी लगा है। उसका मैग्नीट्यूड हालांकि कम रहा, लेकिन पहले 2 झटके जो लगे इसके बाद अपनों की तलाश में लोग, देखिए आंखें किस तरीके से अपनों की तलाश यहां पर कर रखी है। लोग परेशान हो चुके हैं, घर जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, जमींदोज हो गए हैं और लोग अपनों की तलाश में इधर से उधर जुटे हुए हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रही हैं ये दरअसल ऑपरेशन हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। लोग देखिए किस तरीके से अस्पताल पहुंच रहे हैं अपनों को लेकर, क्योंकि कई लोग अभी भी दबे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार जो फर्स्ट एड है वो मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आप इनकी आंखों में वो दर्द देख सकते हैं किस तरीके से इनके सामने इनका जो घर था वो जमींदोज हो गया। अब उस घर को जिस तरीके से हमने देखा कि उसमें भीषण तबाही हुई, इस घर को तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जो भारी नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, तबाही का ये मंजर हैरान कर देने वाला है। और ये तस्वीरें फिलहाल दर्दनाक है। रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है, पूरी कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू किया जाए जल्द से जल्द। अभी भी कई लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और कई लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। तो फिलहाल टीम्स मौके पर पहुंची हुई हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें पूरी जो बिल्डिंग है वो जमींदोज हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में म्यांमार में भूकंप के 15 से ज्यादा झटके लग चुके हैं और अब तक 1000 मौत की खबर सामने आ रखी है। 2400 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं और सैकड़ों संख्या में जो लोग हैं वो मलबे में दबे हुए हैं। तो 24 घंटे में ये जो झटके लगे हैं उसमें लगातार लोगों की नींद उड़ गई है। धरती कांप रही है, सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे दरारें हैं। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां। हालांकि भारत ने पहल दिखाते हुए म्यांमार को कुछ राहत सामग्री भेजी है, लेकिन अभी हालात हर जगह तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के जनरल से भी बातचीत की है। भूकंप से हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुश्किल वक्त पर म्यांमार के साथ खड़ा हुआ है। भारत ने 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत
भारत जो है वो म्यांमार के साथ खड़ा हुआ है और म्यांमार तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैंकॉक में भूकंप से भारी तबाही एक तरफ मची हुई है, म्यांमार में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार, चीख पुकार, सड़कों पर ही इलाज चल रहा है और भारत एक्सप्रेस हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वहाँ के हालातों के बारे में आप तक हर खबर पहुंचाई जाए और भारत की तरफ से ये जो राहत सामग्री है वो फिलहाल म्यांमार की तरफ रवाना हो चुकी है, पहुंच चुकी है, पहली खेप पहुंची हुई है और लगातार इसी कड़ी में भारत म्यांमार के साथ खड़े होकर उसकी मदद कर रहा है। तो इस विपत्ति की घड़ी में भारत का जो पड़ोसी देश है वहाँ पे हालात इस वक्त बदतर है और भारत लगातार उसकी मदद में लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए यहाँ पे ट्वीट भी किया और ये कहा है कि हम म्यांमार के साथ खड़े हैं, थाईलैंड के साथ खड़े हैं। लगातार उनके गवर्नर से भी गवर्नमेंट से बातचीत की जा रही है। कोशिश यही है कि वहाँ पे हालातों पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और स्थितियों को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन ये कुदरत का कहर है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से चलाया जा रहा है। संवाददाता राकेश इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जो हम भीषण तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं ये बेहद दर्दनाक है, लेकिन भारत जिस तरीके से मदद कर रहा है, प्रधानमंत्री भी लगातार हालातों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पहली खेप पहुंच चुकी है राहत सामग्री की। अब आगे किस तरीके से भारत जो है वो म्यांमार की मदद करेगा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत? देखिए, प्रधानमंत्री ने वहाँ के मिलिट्री चीफ से बात किया था और राहत सामग्री की पेशकश की थी और इसके बाद जो है जो पहली खेप है 15 टन की, जो C-130J एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, वो लेकर के पहुंच चुका है। चूँकि इसके अलावा 80 जो NDRF की सदस्यीय टीम है वो भी वहां पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो म्यांमार है वो भारत का पड़ोसी तो है ही, क्लोज फ्रेंड भी है। तो समझा जा सकता है कि एक मानवीय दृष्टि के नाते जो है वो प्रधानमंत्री ने वहाँ के मिलिट्री चीफ से बात किया था। इसके बाद जो है MEA की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि पहली खेप जो है पहुँच चुकी है। इसके बाद जो 2 खेप है, यानी कि जो C-130J है, 2 एयरक्राफ्ट जो लोड हो रहे हैं वहाँ पे वो लेकर के राहत सामग्री जाएंगे। क्योंकि जो राहत सामग्री है, जो पहली खेप है वो 15 टन की है, तो उसमें जो है वो टेंट है, दवाइयाँ हैं, फूड पैकेट्स हैं, हाइजीनिक किट्स हैं, जनरेटर हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भारत की तरफ से म्यांमार को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्योंकि जो 7.7 तीव्रता का जो भूकंप आया था उसकी वजह से लगभग 1000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस आपदा की घड़ी में भारत एक पड़ोसी होने के नाते और म्यांमार का करीबी दोस्त होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रहा है और उन्होंने साफ तौर पे वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं उनसे भी बात की है। तो कहा जा सकता है कि भारत इस विपत्ति की घड़ी में किस तरीके से म्यांमार का साथ निभा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। आप बने रहिए मेरे साथ। इसी बीच कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। बैंकॉक में जो तबाही मची है, ऑपरेशन जिंदगी फिलहाल जारी है। थाईलैंड और म्यांमार में बड़े पैमाने पर भूकंप आया है। बैंकॉक में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। भूकंप का केंद्र म्यांमार है, जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। वहीं म्यांमार में फिर से भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर अब भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.1 मापी गई है। कई इलाकों में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, 2 भूकंप इससे पहले आ चुके हैं और ये तीसरा झटका एक बार फिर से लगा है। हालांकि इसकी तीव्रता पहले के मुकाबले कम रही, 5.1 इसकी तीव्रता बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर कई इलाकों में, लेकिन अभी भी दहशत के हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग सड़कों पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ भीषण तबाही की ये तस्वीरें, ये मंजर दर्दनाक है। आप सोचिए कि किस तरीके से जो लोग काम करने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर भी एक डर है, एक दहशत है। जैसे ही ये तीसरा झटका महसूस किया गया, लोग अपने ऑफिस से, अपने घर से बाहर निकल आए और फिलहाल क्राइसिस जैसे हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि जो गवर्नमेंट है वो लगातार कोशिश कर रही है प्रशासन की मदद के चलते कि हालातों पर काबू पाया जा सके। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये तस्वीरें काफी डराने वाली है। तीसरा भूकंप का झटका वहां पर फिर से महसूस किया गया। हालांकि मैग्नीट्यूड पहले के कंपैरिजन में कम रहा, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो काफी भयानक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो 5.1 तीव्रता का जो भूकंप आया है उससे जान माल जो पहले की अपेक्षा जो है वो न के बराबर है, जो अभी खबर आ रही है, जैसा आपने बताया भी। लेकिन भारत एक अपने पड़ोसी देश होने का कर्तव्य निभा रहा है, चूँकि वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं उनसे भी बातचीत हुई थी, प्रधानमंत्री की पेशकश भी की गई थी, तमाम राहत सामग्री जो है वो पहुँच रही है। सवाल इस बात का उठता है कि जो अन्य देश हैं क्या वो भी ऐसी ही भूमिका निभाएंगे, चूँकि म्यांमार जो है वो बहुत दशकों से भारत का बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहा है, चूँकि पड़ोसी भी रहा है, लिहाजा भारत ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। चूँकि जो मालवाहक एयरक्राफ्ट है C-130J, उसके जरिए जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा भारत ने जब मिलिट्री चीफ से बात किया था तो उनको साफ तौर से ये कहा था कि हम आपके इस आपदा की घड़ी में आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए, भारत हमेशा जो पड़ोसी देश हैं उनसे अच्छे संबंध रहे हैं, केवल पाकिस्तान को छोड़ करके, और वही धर्म जो है भारत निभा रहा है। चूंकि 15 टन की जो पहली खेप है, जो राहत सामग्री है, वो पहुंच चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो C-130J है, 2 मालवाहक एयरक्राफ्ट जो है वो लोड हो रहे हैं, वो भी पहुंचेंगे वहां पर। इसके बाद जो भी जरूरतें वहां होंगी वहां पे दोबारा से भारत जो है ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं C-130J, उसके माध्यम से वहां पे भेजेगा। तो कहा जा सकता है कि इस आपदा की घड़ी में भारत म्यांमार के साथ खड़ा है। तो चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। अब आपको हम कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से भीषण तबाही वहां पर मची हुई है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हालात शक्तिशाली भूकंप की वजह से धरती यहां पे कांप उठी है। लोग देखिए किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए वहां पर भाग रहे हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई और बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत जो है वो भूकंप के झटकों की वजह से भर भराकर ढह जाती है। बैंकॉक से म्यांमार तक कुदरत का प्रहार, खौफनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ हाहाकार मची हुई है कि लोग जाएं तो जाएं कहां। म्यांमार में भूकंप आया, तबाही लाया। इस भीषण तबाही से पूरी दुनिया दहल उठी है। बैंकॉक तबाह हो गया है और तस्वीरें इसकी गवाह है। ये देखिए, हर तरफ आपको बता दें कि कहीं जो बिल्डिंग्स हैं वो जमींदोज हो रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन सड़कों पर तो अब दरारें आ गई हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए आफत बन गया है ये जो इस वक्त त्रासदी है कि आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां। हालांकि राहत सामग्री भारत की तरफ से भेजी गई है और भी देश जो हैं वो म्यांमार का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो हालात हैं ये बद से बदतर। इमारत ध्वस्त हो चुकी है, हर तरफ हाहाकार, और इसके साथ साथ ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और पूरा जो दफ्तर है वो खाली हो गया। तीसरा झटका भी यहाँ पे महसूस किया गया है। तो बैंकॉक शहर में 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अब खबर सामने आ रही है कि 200 साल में सबसे बड़ा भूकंप है ये। 30 मंजिला इमारत का मलबा हटाने का काम फिलहाल हो रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास भी चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भूकंप से जुड़ी हुई 30 मंजिला इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे में लोग अभी भी दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास हो रहा है। 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 200 साल में सबसे बड़ा भूकंप, सबसे बड़ी त्रासदी से माना जा रहा है। तो ये देखिए, पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, ये पुल गिर गया है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों में दरारें हैं, दफ्तर खाली हो चुके हैं, घर जमींदोज हो चुके हैं और चीख पुकार करते हुए ये लोग अपनी जान बचाते हुए
अब आपको हम कुछ और भी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां के हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हर तरफ इस वक्त हाहाकार है। धुएं का ये गुब्बारा आप देख पा रहे होंगे क्योंकि बिल्डिंग्स गिर रही हैं और ऐसे में लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि न वो अंदर घर के रह पा रहे हैं और बाहर क्योंकि सड़कों पर भी दरारें आ रही हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर वो अपनी जान कैसे बचाएं। तो फिलहाल भीषण तबाही की ये तस्वीरें, तीसरा झटका भूकंप का फिर से महसूस किया गया। उसकी तीव्रता हालांकि 5.5 रही और पहले जो 2 भूकंप आए उनकी तीव्रता 7.7 और 7.2 तीव्रता वाले भूकंप थे। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनकी तरफ हम रुख करेंगे। ये जो तस्वीरें थी वो बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि भारत एक अच्छे नेबरहुड का संदेश यहाँ पे देते हुए, पड़ोसी देश का संदेश देते हुए किस तरीके से म्यांमार की मदद कर रहा है और ये भारत की खासियत भी रही है। जैसा कि राकेश हम चर्चा कर रहे थे कि भारत की खासियत ही ये है कि अगर कोई देश विपत्ति में है और खास तौर से उसका पड़ोसी देश जिसके साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे हैं तो भारत खुद आके उसकी मदद करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत पूरी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो लोग चले गए हैं, जिनकी जान गई है इस भूकंप में, उनके प्रति संवेदना भी उन्होंने व्यक्त की है। जी बिल्कुल, देखिए भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभाया है और भारत ने साफ कर दिया है कि अगर और भी जो एनडीआरएफ की 80 सदस्यीय टीम है, इसके अलावा और भी ज़रूरत पड़ी तो एनडीआरएफ के जवान वहाँ भेजे जाएंगे। क्योंकि एक जानी मानी जो एनडीआरएफ हमारी टीम है, जो भारत की टीम है, वो ऐसी आपदा में एक विशेष तौर पे काम करती है और त्वरित रूप से काम करती है और तमाम जो राहत सामग्रियां हैं, इसके अलावा जो वहाँ पे घटना से ग्रसित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी भी सहायता करती है। एक क्विक मतलब एक त्वरित तरीके से वो काम करती है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए भारत एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी बयान आ चुका है। इसके बाद जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनका भी बयान आ चुका है। इसके बाद MEA की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि देखिए हम किसी भी तरीके से किसी भी स्तर तक म्यांमार का सहायता करने के लिए हम खड़े हैं और यही कारण है देखिए करिश्मा की भारत की तरफ से कि हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच देखिए भारत के साथ साथ अब चीन ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि म्यांमार की अब मदद करेगा चीन। 115 करोड़ रुपए की अब चीन मदद करने जा रहा है। भूकंप पीड़ितों के लिए $2 मिलियन की सहायता भी अब चीन करेगा। तो भारत के साथ साथ चीन भी अब मदद के लिए आगे आया है। म्यांमार की मदद ये चीन भी करेगा और बताया जा रहा है कि इन लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जाएगी। तो भूकंप के बाद देखिए हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं, लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं और इसी बीच भारत एक्सप्रेस लोगों के दर्द की आवाज बन रहा है। भारत एक्सप्रेस लोगों के दर्द की तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहा है। इस दुख की घड़ी में भारत एक्सप्रेस की संवेदना है उन पीड़ित परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने जो अपने सपनों का घर था उसको ढहते हुए देखा है। ये दर्द की तस्वीरें हैं और फिलहाल भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हम सभी पीड़ितों के लिए यही बस दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिन्होंने अपनों को खोया है या जो अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। भारत सरकार लगातार मदद कर रही है और बस यही अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन फिलहाल हालात बद से बदतर होते हुए भीषण तबाही की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। और इसी बीच खबर, भूकंप ने 334 परमाणु विस्फोट के बराबर इसकी एनर्जी पैदा की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। भूकंप के बाद आने वाले झटके कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं। भूकंप का असर है 900 किलोमीटर तक देखा गया। 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और इनमें कौन कौन से राज्य शामिल है सुनिए। संगाइंग, मांडले, बागो में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। मागवे, शान राज्य नेपीदा में भी इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो इन इलाकों में भी अब इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा दिया गया है,
क्योंकि भूकंप के झटके रह सकते हैं कई महीनों तक। अब कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाने हम जा रही हैं। भीषण तबाही का वो दर्दनाक मंजर इन तस्वीरों में जो कैद हुआ है, वो देखिए कि किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, मकान ढह रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, दीवारें जो हैं उनमें दरारें आ रही हैं और ऐसे में जो रेस्क्यू की टीम है वो मौके पर मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी को बाहर निकाला जाए। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो जिन्होंने आई विटनेस हैं, जिन्होंने ये हाल अपनी आंखों से देखा, वो बेहद डरे हुए हैं। उनका ये कहना कि ये जो पल था इसको बताया नहीं जा सकता, बेहद डराने वाला ये क्षण जब भूकंप आया। तो भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी जहां पे ये भूकंप की मदद वो कर ही रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखा रही हैं आपको, ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक भी हैं, जो एक दास्तां भी बयां कर रही हैं कि हालात देखिए वहां पे भीषण तबाही के हैं, हर तरफ कोहराम वहां पर मचा हुआ है, चीख पुकार आप सुन पा रहे होंगे, लोग काफी डरे हुए, काफी सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें कैद हो चुकी हैं जहां पर चीख पुकार करते हुए ये लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भी क्योंकि दरारें आ रही हैं।